उनके बच्चे कपड़ों के लिए तरस गए, अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए तरस गए। अब तो दुकानदार दुकान में सौदा देने से भी वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग से हम को उम्मीद नहीं रखते हैं, आप लोगों के वेतन के उम्मीद पर हम कोई सामान आप लोगों को नहीं देंगे। अब तक 3 टीचरों की मौत हो गई है, 3 ब्लॉक से हैं, परिहार ब्लॉक से भी हैं और उसके बाद बाजपट्टी ब्लॉक से भी हैं और बेलसंड ब्लॉक से भी हैं। 3 असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं। उनसे जब पूछा गया तो पता चला इस गम और सदमा को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सका। उन वज़ीर आला से गुजारिश है कि हम लोग की तनख्वाह को जारी किया जाए, हम लोग के हालात अच्छे नहीं हैं। अभी तौर पे जिम्मेदार कौन है इसका जो लेट लतीफ़ी हुई है? सीधे तौर पर तो फ़िलहाल मैं जब कोर्ट में गया पता लगाया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, तनख्वाह बंद करने का कोई किसी को पावर नहीं है। ये चेयरमैन मोहतरम की जानिब से तनख्वाह पर रोक लगाई गई है, कोर्ट की तरफ से तनख्वाह बंद करने का कोई आदेश अब तक नहीं है। मिला टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी IB में मौजूद है। यहाँ पर जमा खान अल्पसंख्यक मंत्री आए थे यहाँ ज़िला में। मदरसा बोर्ड के शिक्षकों की सैलरी रुकी हुई है। पिछली बार जब ये आए थे इनके सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था शिक्षकों द्वारा, लेकिन आज तक कोई निदान नहीं हुआ है, सैलरी नहीं मिल पाई है। 25 महीने से सैलरी रुके, भूखमरी के शिकार हो रहे हैं मौलवी और 3 मौलवियों की मौत भी हो चुकी है। लगभग 88 मदरसों का मामला था, उसमें से 64 मदरसों को सैलरी मिल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल 25 महीने से सैलरी रुकी है, भूखमरी का शिकार हैं। यहाँ पर हमारे साथ उपाध्यक्ष हैं मदरसा बोर्ड के टीचर के संघ के, इससे हम बात करने की कोशिश करें। मुश्ताक साहब, इनसे बात करने की कोशिश करें, क्या कहते हैं सर बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। मैं भी एक मदरसे का मुदर्रिस हूँ। जनाब नीतीश कुमार ने 2015 में के सितंबर से हम लोगों का पेमेंट जारी किया था, जो आज तक पेमेंट जारी रहा, लेकिन पिछले अब तक के 25 महीनों से हम लोगों की तनख्वाह बंद है। उसकी वजह यह है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी कि तनख्वाह हमारी क्यों बंद हुई। जब शिक्षा विभाग में जब लेटर आया तो पता चला कि आप लोगों की तनख्वाह बंद है, उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक मदरसे की इंक्वायरी नहीं हो जाएगी। तो मदरसे की इंक्वायरी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक आप लोगों का पेमेंट बंद रहेगा। सारे असातिज़ा जो है फ़िक्र में आ गए। मदरसे की इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद असातिज़ा मदरसा जनाब चेयरमैन मदरसा बोर्ड साहब से मुलाकात किए तो के पेमेंट के ताल्लुक़ से तो उन्होंने कहा कि जब आप लोगों का इंक्वायरी आ जाएगा हम पेमेंट कर देंगे। जब हम लोग इसके पीछे गए कि क्या वजह हुई, पेमेंट हम लोगों का क्यों बंद किया गया, तो कहा कि आपके मदरसे पर केस कर दिया गया है जिसका नाम अलाउद्दीन बिस्मिल है। उन्होंने केस किया। असातिज़ा अलाउद्दीन बिस्मिल से जाकर मुलाकात किए कि भाई आपने क्यों केस किया, हम लोगों ने आपका क्या नुकसान किया है। तो इन्होंने कहा कि हम आप लोगों पर केस नहीं किए हैं, हम मास्टर अशरफ साहब पर केस किए हैं। भाई तो मास्टर अशरफ साहब पर आपने केस किया तो मामला आपका उनका है, हम लोगों की तनख्वाह क्यों बंद हुई। तो कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया कि फ़र्ज़ीवारा लेटर की बुनियाद पर मदरसा की मंजूरी हुई थी, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है। और अगर है भी तो हम लोगों को इसका कोई इल्म नहीं है, चूँकि हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग तो मज़दूर हैं। जनाब नीतीश कुमार ने हम लोगों को जो है एक बेहतर मौका दिया, हम लोगों को नौकरी दिया और उनके हुक्म के मुताबिक हम लोग अमल कर रहे हैं। अब रही बात इंक्वायरी के ताल्लुक़ से कि आपका मदरसा कमज़ोर है, हम लोग सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोगों की जो तनख्वाहें मिलती हैं, इससे पहले 10,000 रुपये तनख्वाह, कम से कम 9,000 रुपया शिक्षक की तनख्वाह थी। शुरू में उसी 9,000 और 10,000 में असातिज़ा क्या करते थे, उसी पैसे को आपस में सब लोग मिल करके पैसा जमा करके रूम वगैरह बनाया करते थे। मदरसे में जो भी कमी कोताही होती थी वो अपनी तनख्वाह के पैसे से मदरसे का भी काम करते थे, इमारत का भी काम करते थे और फिर मदरसे में जो भी कमियां होती थी उसी पैसे से उसको पूरा किया जाता है और फिर अपने बच्चों और परिवारों और रिश्तेदारों के तमाम ज़िम्मेदारी को निभाया जाता है। टीचरों की मौत हुई है, थोड़ा सा ये बता दें। तकरीबन अब तक 3 टीचरों की मौत हो गई है। 3 ब्लॉक से हैं, परिहार ब्लॉक से भी हैं और उसके बाद बाजपट्टी ब्लॉक से भी हैं और बेलसंड ब्लॉक से भी हैं। 3 असातिज़ा दुनिया से जा चुके हैं। उनसे जब पूछा गया तो पता चला इस गम और सदमा को उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सका। उनके बच्चे कपड़ों के लिए तरस गए, अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए तरस गए। अब तो दुकानदार दुकान में सौदा देने से भी वो इनकार कर रहे हैं कि नहीं, आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, आप लोग से हम को उम्मीद नहीं रखते हैं, आप लोगों के वेतन के उम्मीद पर हम कोई सामान आप लोगों को नहीं देंगे। कि भवन निर्माण का जहाँ तक मामला है, हर मदरसा अपनी जगह पे बहुत मजबूत है और जगहों के बनिस्बत ख़ासकर मदरसा ये 609 कोटी में जो 64 मदरसे हैं अपने पाँव पर है और असातिज़ा की वजह से ये मदरसे चलते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद भवन निर्माण के लिए नहीं अब तक मिल पाई है।
जिसका भवन निर्माण किया जा सके, मकान बनाया जा सके। जो भी काम ज़रूरियात है वो सब के सब हम लोग तनख्वाह के पैसे से पूरा करते हैं। सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद और ताउन नहीं हुआ अलावा तनख्वाह के। हम लोग तनख्वाह में सब काम करते हैं। और सबसे अहम बात यह है, अपील करेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार से मैं ये मांग करूँगा कि हम जिस वजह से प्रभावित हो रहे हैं, भवन निर्माण की जो कमी महसूस हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि हम अपनी तनख्वाह से भवन निर्माण करें या अपने बच्चों की परवरिश करें। लिहाजा हम जनाब वज़ीर आला नीतीश कुमार से मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे तरफ मदरसों की तरफ तवज्जो, भवन निर्माण के ताल्लुक़ से भवन निर्माण की तरफ अपने फ़ंड से उसको बनवाया जाए। और प्लीज़ वज़ीर आला से गुजारिश है कि हम लोग की तनख्वाह को जारी किया जाए। हम लोग के हालात अच्छे नहीं हैं अभी। तौर पे जिम्मेदार कौन है इसका जो लेट लतीफ़ी हुई है? सीधे तौर पर तो फ़िलहाल मैं जब कोर्ट में गया, पता लगाया, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, तनख्वाह बंद करने का कोई किसी को पावर नहीं है। ये चेयरमैन मोहतरम की जानिब से तनख्वाह पर रोक लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से तनख्वाह बंद करने का कोई आदेश अब तक नहीं है। सीधे तौर पर जो इन्होंने जिम्मेदारी बताया है, बोर्ड स्टेट के बिहार स्टेट के बोर्ड के चेयरमैन हैं कयूम अंसारी, उन पर जो है सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सैलरी रोकने का इल्ज़ाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल में भवन निर्माण के लिए सरकार की तरफ से फंड आता है, लेकिन मदरसों में जो भवन निर्माण होता है वो टीचर के पैसों से होता है। टीचर की 10,000, 12,000, 15,000 सैलरी होती है। उसी पैसे में वो उसी पैसे में वो भवन भी निर्माण करते हैं और उसी पैसे में बच्चों की परवरिश भी करते हैं। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी मदरसा है उस मदरसा का कम से कम भवन निर्माण का फंड जारी किया जाना चाहिए।